आज हम ना टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में क्लियर खत्म कर लेंगे। ये डिजीज टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज भी है, और दूसरा इसका जो वायरस है वो पैथोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये जो पहला रिकॉग्नाइज्ड वायरस है, ये टोबैको क्रॉप पर लगने वाला सबसे ज्यादा होने वाला रोग है। ठीक है। दूसरा, ये पहला वायरस है, आप जो सीक्वेंसिंग जो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात अगर कभी सुनते होंगे कि इसका क्या सा डीएनए होता है, क्या आरएनए, इसके केस में आरएनए होता है, तो ये पहला वायरस है जिसके सारे के सारे एमिनो एसिड्स पता कर लिए गए हैं। टीएमवी वायरस है, फर्स्ट प्लांट आरएनए वायरस है जिसका कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस कर लिया गया है। और ये जो वायरस है इसकी एक और खास बात क्या है कि ये जो वायरस है इसका थर्मल डेथ पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी वायरस इतने ज्यादा तापमान पर जिंदा नहीं रहता। ये 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक भी जिंदा रह सकता है। तो इसमें क्या है कि इसको हीट से भी, जो इंडिया की कंडीशन होती है, इतना टेम्परेचर तो कभी जाएगा ही नहीं, है ना, तो इसको हीट से भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये पहला वायरस है जिसको कि स्टैनले ने यूएसए में आर्टिफिशियली इसको क्रिस्टल बना के रख लिया। ठीक है। इसके बाद इससे इकोनॉमिक लॉस 50% तक क्रॉप में इससे लॉस्ट हो सकता है। अब आए हम सिम्टम। ये टीएमवी जो वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी करके हम बात करेंगे। टीएमवी जो है सोलोनेशियस प्लांट्स पर, मतलब जो टोबैको, टमाटर, इन सब पर इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है। ये जो क्या करता है, जब इन्फेक्शन कर लेता है पौधों पर, तब ये देख रहे हैं आप, ये जो स्क्वायर ये लीफ है ये वाली, इसमें हल्की रंग की, गहरा रंग, मतलब हल्का पीलापन शुरू हो गया, यहाँ पर गहरा हरा है। तो मोज़ेक माने क्या होता है, पैटर्न बनाना, चितकबरा पैटर्न बन जाना। जब ये पैथोजन टीएमवी वायरस पत्तियों पर अटैक करता है तो लीफ में लाइट कलर का कलर होना शुरू हो जाता है। और ये लिखा है अमोंग दी वेन्स, खास तौर से ये जो पोर्शन है पत्तियों का, वेन वाला, जो सिराएं होती हैं पत्तियों की, वहां से हल्का पीलापन इसमें शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये जब ये, अब आप देखेंगे यहाँ पर, इसकी वजह से ये पहले नई लीव्स पर होता है, इसकी वजह से ग्रीन और येलो कलर की लीव्स हो जाती हैं, मॉटलिंग हो जाती है। अब मॉटलिंग क्यों होती है मैं आपको बताऊंगी अभी। ग्रीन पार्ट्स हैं, ग्रीन पार्ट में नॉर्मल ग्रोथ होती रहती है और येलो पार्ट में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। मतलब जब आप टोबैको मोज़ेक इन्फेक्ट करता है प्लांट पर तो ये येलोइंग शुरू हो गई। अब येलोइंग में क्या हुआ, जो आप नॉर्मल प्रोसेस देखें, पत्तियों में हरा रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल। पत्तियां क्यों ग्रो करती हैं, जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन जब टोबैको मोज़ेक वायरस का इफेक्ट हो गया तो उस जगह से पीलापन क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरोफिल बनना बंद हो गया। क्लोरोफिल बनना ही बंद हो गया तो पत्ती ग्रोथ कैसे करेगी, तो उस जगह पर येलो पार्ट में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, लीफ जो है हरे वाले पार्ट पे नॉर्मल ग्रोथ करती रहती है, पीले वाले पे रुक गई तो क्या होगा, नॉर्मल हरा पार्ट जो है उभर के आ जाएगा, इस तरह से उभर जाएगा। और पीले पार्ट में ग्रोथ हुई नहीं, वो यूं ही चलता रहेगा अपना, तो क्या होगा, पत्ती में इस तरह से पैटर्न बन जाएगा ना, कहाँ हरे पार्ट उभर जाएगा, तो ये पिट्स बन जाते हैं, ग्रीन पार्ट्स फॉर्म पिट्स। ठीक है। अगर पुरानी प्रारंभिक अवस्था में ही संक्रमण हो जाता है तो लीफ जो है ट्विस्ट हो जाती है। ट्विस्ट से मतलब मुड़ जाती है, मरोड़ ली जाती है, इस तरह से घुमा देते हैं ना यूं करके, तो ट्विस्ट हो जाती है और उसकी शक्ल बदल जाती है। और मॉटलिंग इसी सबको कहते हैं, जो मुड़ तोड़ के घूम फिर जाना, यही सब ट्विस्टिंग, मॉटलिंग, ये सब हो जाता है। ठीक है। पत्तियां जो है, पुरानी पत्तियां जो होती है, येलो पार्ट्स जिनके होते हैं वो बाद में
ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉलन में स्टेरिलिटी मतलब बांझपन आ जाता है, पार्शियल आंशिक रूप से बांझपन आ जाता है। ये आप सिम्टम्स यहाँ देख सकते हैं। ये नॉर्मल लीफ है, यहाँ पर ये ग्रीन येलो करके मोज़ेक पैटर्न बन गया। और ये आप यहाँ देख पाएंगे बहुत अच्छे से, यहाँ उभरे उभरे से देख रहे हैं, फपोले फपोले से पड़े हुए हैं। कुछ लीफ यूं मुड़ गई हैं, यही लीफ की। और ये वेन, इतना क्लियर डायग्राम है ये कि वेन से ही येलोइंग आप बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं इसको। हाँ, तो यही आपका टोबैको मोज़ेक का मेन सिम्टम है। और जो मैंने अभी बताया, पुरानी लीव्स में येलोइंग के बाद ब्राउनिंग हो जाती है। ये रहा, ये भी वही डायग्राम है। ये मोज़ेक बन रहा है, उसके बाद उसमें ग्रोथ हो गई तो पिट, नॉर्मल ग्रोथ, ये सब हो गई। ये तो कई सारे डायग्राम है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो डिजीज है कैसे होती है, ये जो है इसका वायरस है निकोशियाना वायरस 1। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 39 मिलियन टन। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ये चीज गलत लिखी हुई है, मैं इसको कट नहीं कर पाई। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में होता है, ये चीज यहाँ पर गलत लिखी हुई है, ठीक है, इसको कट कर देना। वो वायरस के केस में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नहीं होता है। ये रॉड शेप वायरस होता है। ये जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए का बना होता है, और इसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग होती है। इस प्रोटीन को कहते हैं कैप्सिड। इसकी प्रोटीन जो सब यूनिट होती हैं वो बनी होती हैं अमीनो एसिड्स की। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? अमीनो एसिड से, ठीक है। और इसके बाद आरएनए इसका जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक वायरस जो है नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इसको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो ये जो है रॉड शेप आप देख रहे हैं, वायरस रॉड शेप होता है, हॉलो रॉड होती है, अंदर से खोखली रॉड होती है। ये इसका एक्चुअली एनलार्ज फॉर्म में व्यू है। ये सरफेस व्यू है, रॉड शेप दिख रही है, ये दिख रहे हैं, ये रॉड शेप होता है। इसके चारों तरफ ये जो प्रोटीन की कैप्सिड है, ये ऐसे इस तरह से ये यूनिट होती है, ये इसके कवर रहती हैं। और इस रॉड के बीच में से ये जा रहा होता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है इसमें? आरएनए। और ये इसका व्यू वैसे है, ऊपर से सरफेस से ऊपर से काटोगे, ये एक ही को एनलार्ज करा हुआ है, और ये ऊपर से यहां से काटेंगे तो दिखेगा इस तरह से। अब इस वायरस के ऊपर आते हैं, ट्रांसमिट कैसे होता है। जैसे कि आप आजकल बहुत शोर हो रहा है कोरोना वायरस किस तरह से ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिट का मतलब एक से दूसरे में कैसे संक्रमण करता है। तो कोरोना कैसे होता है, कोई मुझे जवाब देगा? आदित्य, बाय एयर तो होता है, और एक्चुअल क्या है? कॉन्टेक्ट मैन टू मैन, है ना। तो यही इसमें क्या है, इस वायरस के लिए कोई भी इंसेक्ट नहीं चाहिए, ये भी जनरली कांटेक्ट, इसका कांटेक्ट होना चाहिए। तो सेल सेप जो होता है ना, कोशिका का रस एक से होस्ट से दूसरे को उस पर टकरा गया तो ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे कि अगर आप तंबाकू की जब प्लांटिंग करते हैं, उसके बाद उसकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जैसे मान लो उसकी वो करनी है, निराई गुड़ाई करनी है, उसकी लीव्स को कट करना है, तो आपकी क्रियाएं हैं प्लांट को उगाने में करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आपने मान लो एक अनहेल्दी जिसपे वायरस लगा हुआ है, उसकी प्रूनिंग की, कटिंग की, और उसको काटने के बाद आपने हेल्दी प्लांट को कट कर लिया, ठीक है। तो क्या करा, आप उसका सेल सेप लेके आ गए, कोशिका का रस उस कैंची पे चिपका हुआ होगा। जैसे ही आप हेल्दी प्लांट को काटेंगे, वो वहां पर उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप अपने हाथ से ट्रांसमिट कर दें। आपने अनहेल्दी प्लांट को छुआ, अस्वस्थ वाला जिसमें वायरस लगा है, फिर उसके बाद आपने स्वस्थ प्लांट को छुआ, तो क्या होगा, वायरस को ट्रांसमिट कर देंगे। इसके अलावा ये सीड से ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन सीड में अगर कंटेमिनेशन है तो वो काम कर सकता। फिर ये जो डिजीज है, जब अगर ऊपर कट से वो हवा और इसके द्वारा, ये पानी के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है। मेनली इसका है सेल सेप, और इसका वेरियस कंट्रोल मेथड। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो खरपतवार है और रोग वाले पौधे हैं, उनको उखाड़ के फेंक दो, साफ सफाई करो, और रेजिस्टेंट वेराइटीज का यूज करो। ये मैंने बता ही दिया। कोशिका रस के द्वारा ट्रांसमिट होता है, और वुंड, घाव के द्वारा
प्लांट के अंदर एंटर करता है। ये मैं बता चुकी हूँ, कोई इंसेक्ट वेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा ये भी बता दिया, मैकेनिकल मींस मतलब जैसे आपने एक को कट किया या आप खुरपी से एक को डाल उसमें और उसमें लग गया वायरस, तो वो हो जाएगा ट्रांसमिट। और ये मैं आपको सब बता चुकी है अभी, टॉपिंग और ये क्लिपिंग ऑफ शूट्स, है ना, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको सारा। अब डिजीज मैनेजमेंट क्या है इसका, केमिकल्स तो इसके लिए है नहीं कि आप इन्फेक्टेड प्लांट पे केमिकल स्प्रे कर दें और डिजीज को कंट्रोल कर लें। इसका सबसे अच्छा उपाय है सैनिटेशन, साफ सफाई रखना, रोग प्रतिरोधी किस्मों का यूज करना। फिर जिस प्लांट को आप जब खरीदने जा रहे हैं लगाने के लिए, तो वो वायरस फ्री होने चाहिए। फील्ड को अच्छे से खरपतवार रेगुलरली हटानी चाहिए और उसकी रोगिंग करनी चाहिए। क्रॉस प्रोटेक्शन जो जिसमें प्रेरित रेजिस्टेंस होती है और प्रतिरोधकता, जिसमें क्या होता है कम एग्रेसिव मतलब माइल्ड स्ट्रेन से पहले उसको वो करा देते हैं इन्फेक्ट, जिसकी वजह से बाद में एग्रेसिव वाला जब इसके उग्र रूप वाला ज्यादा आता है तो उस पे वो डिजीज पे नहीं ज्यादा कर पाता, इससे लॉस ज्यादा नहीं हो पाता। ये क्रॉप रोटेशन को यूज करें। अपने हैंड को, क्योंकि ये आपके हैंड से भी हाथ से भी एक जगह से दूसरे प्लांट पे पहुंचाते हैं, तो आप अपने हाथ को अच्छे से वॉश करें, ठीक है। अपने जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हैं उनको भी अच्छे से वॉश करें और स्मोकिंग ना करें। बीड़ी की पत्तियों में भी ये वायरस रह जाता है जो नए प्राइमरी इन्फेक्शन का काम करता है। तो ये तो आपका हुआ टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। डिजीज साइकिल इसका मैम दोबारा बता दो, डिजीज साइकिल सुनने है डिजीज साइकिल तो यही है ना मेनली, इसके जो रोग कैसे फैलता है, कैसे फैलता है कोशिका के रस के द्वारा। अब कोशिका का रस कैसे बाहर निकल के तो गिरेगा नहीं, उसके लिए क्या है, जब आप प्लांट को नॉर्मल जो ये क्या कहते हैं एग्रोनॉमिक प्रोसेस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शस्य क्रियाएं जो करते हैं नॉर्मल, है ना, कल्चरल पेराई गुड़ाई कर रहे हैं उसको प्लांट की, हाँ कल्चरल प्रैक्टिसेस, हाँ कल्चरल प्रैक्टिसेस, कर्षण क्रियाएं, है ना। जब कर्षण क्रियाएं आप जो करते हैं, कट किया पौधे को, तो मान लो कैंची से कट किया आपने, पहले अनहेल्दी को कर लिया जिसपे वायरस लगा है, आपने कैंची से कट किया, उसी कैंची को बिना धोए हेल्दी प्लांट को कट कर दिया, तो वायरस जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाएगा। कोशिका का रस लग गया ना, पहले वायरस वाला लगा, फिर उसके बाद आपने दूसरे को काटा तो वहां पर उस कट वाली जगह से आपने उसको ट्रांसमिट कर दिया। या आपने रफ हैंडलिंग की, आपके हाथ में आपने पहले अनहेल्दी को छू लिया, उसके बाद आप उसमें वायरस आपके हाथ पर लग गया मान लो, फिर आपने हेल्दी प्लांट को छू लिया जाके और वहां पे उसमें घाव है या उसके स्टोमेटा के थ्रू वो उसमें एंटर कर जाएगा। मेनली ये घाव के थ्रू जाता है, लेकिन ओपनिंग कोई भी होगी आपने उस जगह पे एंटर करवा दिया तो वो डिजीज को फैला देगा। इंसेक्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेनली हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, ठीक है। और जैसे पत्तियां आपस में हवा चली आपस में टकराई हेल्दी और अनहेल्दी की, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा हवा या पानी के द्वारा, ठीक है। और जो आप बीड़ी जो बनती है उसमें भी ये वायरस रह जाता है, मतलब अपना प्राइमरी सोर्स उसमें जाके ये सरवाइव कर सकता है। तो वहां पर आप स्मोकिंग करेंगे या उस में अगर वायरस प्रेजेंट है वहीं पे आपने डाल दिया तो ये भी डिजीज को फैलाएगा। और यही है इसका, फिर उसके बाद इसको कंट्रोल कैसे करेंगे ये बता ही दिया मैंने। कल्चरल प्रैक्टिसेस, मेनली इसके लिए कल्चरल प्रैक्टिसेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं, फैलाने के लिए भी और कंट्रोल करने के लिए भी।